नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ आमीन या इलाहुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक और उसके करम से हम कुरान मजीद के मज़ामीन का इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खुलासा भी बयान करेंगे, मगर आज हम सूरह फ़ातिहा के हवाले से चंद तारुफ़ी बातें समझते और पढ़ते हैं कि ये पूरी सूरत मक्की है और इसमें 7 आयात और 1 रुकू है, और ये सूरत कुरान करीम की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरत है। मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरतों में भी ये सबसे पहली सूरत है। इसमें सीधे रास्ते की जो दुआ मांगी गई है, पूरा कुरान उसकी तशरीह है कि वो सीधा रास्ता क्या है। अब इसके चंद फ़ज़ाइल भी देख लेते हैं। सही बुखारी में जितनी भी अहादीस हैं उससे ये साबित होता है कि सूरह फ़ातिहा में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से कोई तेज़ चीज़ की आवाज़ सुनी। आपने सर मुबारक को उठाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ये आसमान पर एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। इसमें से एक फरिश्ता ज़मीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा, और वो फरिश्ता कह रहा है कि मैं ऐसे 2 नूरों की खुशखबरी लाया हूँ जो आप से पहले किसी भी नबी को अता नहीं किए गए। एक सूरह फ़ातिहा और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं। आप जब भी इनकी तिलावत करेंगे आपको ये चीज़ें ज़रूर अता की जाएंगी जो सूरह फ़ातिहा में है, जैसे हदायत, और सूरह बकरा की आखिरी आयात में जैसे कि मग़फ़िरत। ये सही बुखारी की हदीस है कि जब बंदा नमाज में सूरह फ़ातिहा पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से हर आयत का जवाब दिया जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है, और बंदा इस चीज़ का मुस्तहिक है कि जो वो मुझसे मांगता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफ़ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाज़ा बैनी व बैन अब्दी वली अब्दी मा सअला, ये बात मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरा बंदा इस चीज़ का मुस्तहिक है जो वो मांगे। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाज़ा लि अब्दी व लि अब्दी मा सअला, ये मेरे बंदे को मिलेगा और मेरा बंदा इस चीज़ का मुस्तहिक है जो वो मुझसे मांगे। सुबहान अल्लाह। अब सूरह फ़ातिहा के चंद मसाइल को भी देख लेते हैं। नंबर 1 कि सूरह फ़ातिहा में अल्लाह ताला से दुआ मांगने का तरीका भी बताया गया है कि पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना की जाए, फिर अल्लाह ताला की इबादत और अपनी बेबसी का एतराफ़ किया जाए, और फिर हदायत और फिर दीगर ज़रूरियात की दुआ मांगी जाए। और दूसरा ये कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत जायज़ नहीं है। इबादत में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करने के मायने ये हैं कि ना किसी की मोहब्बत अल्लाह ताला के बराबर हो, और ना ही किसी का खौफ अल्लाह ताला के खौफ के बराबर हो, और ना ही किसी से उम्मीद अल्लाह ताला की तरह उम्मीद लगाई जाए। जैसे अल्लाह से उम्मीद लगाई जाती है ऐसे किसी और इंसान से उम्मीद ना लगाई जाए, और ना ही किसी पर भरोसा अल्लाह के मिसल हो, ना ही किसी की अताअत और खिदमत और काम को इतना ज़रूरी समझे जितना कि वो अल्लाह ताला की इबादत को समझता है, और ना ही अल्लाह ताला की तरह किसी की नज़र मन्नत मांगे, और ना ही अल्लाह ताला की तरह किसी दूसरे के सामने अपनी मुकम्मल आज़ी और तज़लील का इजहार करे। ना वो अफ़ाल किसी दूसरे के लिए करे जो इंतहाई तज़लील की अलामत है, यानी जैसे रुकू सजूद, ये सिर्फ अल्लाह की शान है, अल्लाह के लिए हैं कि अल्लाह के सामने झुका जाए, उसके सामने रुकू किया जाए, सजदा किया जाए, सर को झुकाया जाए। यानी मालूम हुआ कि जितनी आर्जी का इजहार वो अल्लाह के सामने करता है
اتنی عاجزی کا اظہار کسی دوسرے کے سامنے نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ مختار مطلق سمجھ کر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہر کی جائے یعنی مانگی جائے تو پھر یہ جائز ہے، چونکہ یہ استعانت در حقیقت اللہ ہی سے استعانت ہے، یہ مدد در حقیقت اللہ ہی سے مدد ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔